क्या कर मैं नहा के आई तो गुनगुन ने मैंगो शेक। ये हमारी शाम की चाय। भुट्टा इतना टेस्टी लगता है। हेलो, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। अभी रात को ही मैं सब्जियां वगैरह सब काट के रख रही थी, तो पहले मैंने करेले साफ किए काटे, इनको फिर वैसे ही भरवा बनाऊंगी और सुबह बनाऊंगी चने की दाल में के साथ लौकी डाल के। तो अभी सब धो के काट के सब धो के रख दूंगी, तो सुबह के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि सुबह फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम सब्जी काटने में लग जाता है और सुबह फिर बैक टू बैक काम होते हैं। तो रात को अगर कटी रहे तो बहुत इजी हो जाता है सुबह काम करना, कि बस उठाना निकालना और बनाना है फ्रिज से। तो पहले करेले वगैरह साफ़ करे अच्छे से, उनको बीच में चीरा, उनको साफ़ किया अंदर से, और फिर लौकी को भी काट के रख दिया था। फिर सुबह मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैंने चाय रखी और उसके बाद लगाई मशीन, क्योंकि मुझे यही था रहता है कि बस अगर जितना जल्दी एक दो राउंड धुल जाएं, उसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं मेरे। एक तो काम मेरा थोड़ा जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, नाश्ते से पहले अगर एक दो राउंड धुल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बात होती है कि सूखने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कि टाइम पे सूख जाते हैं फिर, क्योंकि आजकल मौसम बहुत परेशान करता है, सूखते ही नहीं है कपड़े काफ़ी टाइम। लेकिन अगर मौसम अच्छा है और जल्दी धुल गए हैं तो फिर, अभी अगर मौसम साफ़ है तो फिर दोपहर तक बारिश आएगी ही आएगी, पक्की बात है। तो इसलिए मैंने अभी सबसे पहले मशीन लगाई है और बाकी काम शुरू किए हैं किचन के। चाय रखी है और जो लौकी मिर्च चने की दाल डाल के बनाऊंगी, वो चने की दाल भिगाई, थोड़ी देर भीग जाएगी ना, थोड़ी जल्दी अच्छे से गल जाती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है चने की दाल में ना, मुझे क्या सभी को अच्छी लगती है। उससे मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी ब्रेकफास्ट में ऐसे करेले भी बनाऊंगी, तो दोनों चीज़ हो जाएंगी। दाल भिगा दी मैंने और करेले भी निकाल लिए थे फ्रिज से, और अब लौकी भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ना थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत ठंडे रहते हैं फ्रिज में रखे हुए ना। इसको मैंने आज नमक भी लगा के रख दिया था करेलों में ना। वैसे तो हमेशा मैं उसी से मैं काट के बना लेती हूँ, पर रात काटे थे तो लगा दिया था। लौकी काट दिए, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। फिर उबालने रख दी थी मैंने ये लौकी और चने की दाल, उबल गए थे। तो अब इसमें मैं तड़का लगाने जा रही थी, और प्याज मैंने दोनों चीज़ के लिए एक साथ ही चॉप कर ली थी, करेलों के लिए भी और इसके तड़के के लिए। तो तड़के के लिए तो डाल दिया मैंने, और अभी जो सामने प्लेट में रखी हुई है चॉप की हुई, वो करेलों के लिए है। और करेले आज बना रही थी मैं लोहे की बड़ी कढ़ाई में। मैंने कहा आज इसमें बना के देखती हूँ कैसे बनते हैं, अच्छे लगते हैं। लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी तो खैर हर कोई भी सब्ज़ी बनाओ अच्छी लगती है, बट इसमें मैं ज़्यादा कम इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये बड़ी है थोड़ी। डेली की सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा, जैसे साग वगैरह ज़्यादा चीज़ बनती है तब सही रहती है। तो तड़का रेडी हो गया था, तो दाल उसमें डाल दी है। और अब करेले बनाने थे, लेकिन करेले फ़िलहाल मैंने रोक दिए। आटा गूँधने लगी थी क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा जल्दी हो रही थी जाने की, तो पहले नाश्ता रेडी किया। नाश्ते में आज रोटी, भिंडी आलू की सब्जी, लौकी चने की दाल, उबला अंडा, करेले भरवा। मैंने तो आधा ही लिया, थोड़ा सा ही लिया है अभी। आम का अचार, चटनी, मिर्ची का अचार, ये मेरी फ्रेंड ने दिया हुआ है, और मेरी चाय। और फिर सब्जी वाला आ गया था, सब्जी लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है और ये भी इसी समय सुबह का ही टाइम रहता है। और अगर वैसे मैं कभी कभी ऊपर से ही ले लेती हूँ, लेकिन फिर सब्जी का ऐसा होता है ना, सामने से देख के बस छांट के सोच के तब ली जाती है, तो फिर मैं नीचे चली ही जाती हूँ, जाना ही पड़ता है। आज पैदान भी निकाले धोने के लिए। ये वाले दोनों तो मैं थोड़ा भिगा देती हूँ नीचे, पानी पड़े पड़े पानी में भीग जाएंगे। जो थोड़े सॉफ्ट वाले हैं उनको मैं मशीन में डाल दूंगी लास्ट वाले उसमें पानी राउंड में ना। बाकी ये थोड़ा हाथ से धोऊंगी इनको, तो थोड़ा भीग जाएंगे। और उसके बाद बदल ली थी मैंने बेडशीट चेंज की, और अब तो मैं वीकली बदलती हूँ बेडशीट। और ये वाली थोड़ी अच्छी लगती है, कलरफुल सी ना, थोड़े ब्राइट से कलर हैं इसके। बेडशीट चेंज की और उसके बाद फिर मशीन की तरफ चक्कर लगा, जो राउंड पूरा होता रहता है। कहने की बात होती है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, बस कंटिन्यू आप
एक्टिव ही रहते हो बार बार। बस अब ये था कि जितना जल्दी हो सके उतने कुछ कपड़े सूख जाएं जब तक बारिश मेहरबान है। और अगर फिर जब मौसम फिर डाउन हो जाएगा तो फिर सारे एकदम से उठाने पड़ेंगे। अभी काफी तो सूख गए हैं, फिर उनको थोड़ा शिफ्ट करना, इनको डालना। वैसे तो छत पे बहुत जगह है, पर मैं आलस कर जाती हूँ मुझे, क्योंकि यहीं पे ठीक है कि हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके सूख ही जाते हैं। और मैं सारे कपड़े उल्टे करके सुखाती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे शायद। काफी काफी लोग मैंने देखा सीधे सुखा देते हैं, पर उनके कलर खराब होने का डर होता है। और ये आदत मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। वैसे तो सब कुछ उन्हीं से सीखा है, लेकिन जैसे मम्मी की आदत थी कपड़े उल्टे करके सुखाना, और जब उठाते हैं कपड़े तब उन्हें अच्छे से झाड़ के उठाना, क्योंकि धूल लग जाती है कपड़ों में ना दिन भर पड़े पड़े। और मेरा अपराजिता का फूल कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर बहुत सुंदर होता है। नहा ली मैं, सारा काम हो गया, बहुत सारे कपड़े धो दिए, सारे पायदान धो दिए। आज पायदान बहुत सारे धोए। बहुत कुछ दिन बाद लगता है ना कि सब भी गंदे हो रहे हैं। बेडशीट्स वगैरह धोई, बेडशीट्स चेंज की, और बाकी जो निकाली है वो सब धो दिए, और सारा काम हो गया। मैं नहा के आई तो गुनगुन ने मैंगो शेक बना दिया। थैंक यू मैडम। लेकिन ये कि मैंगो शेक सुबह ही बन जाता है। आज बनाया मैडम ने, क्योंकि आज क्या हुआ ना, जब मैं क्या करती हूँ कि सारा दाल सब्जी सारे काम निपटा देती हूँ, यानी कि टिफ़िन के लिए सलाद तक काट देती हूँ, मैंगो शेक बना देती हूँ, और उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी पराठा वगैरह जो। लेकिन आज क्या हुआ कि हस्बैंड ने बोला मुझे देर हो रही, जल्दी जल्दी करा, तो फिर मैंने सब छोड़ दिया, और फिर मैंने उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, नाश्ता रेडी करा पहले। तो आज मैंगो शेक रह गया, और उसी टाइम पे सब्जी वाला भी आ जाता है। सारे काम एक साथ ही होते हैं ना, तो कभी कभी हो जाता है डिसबैलेंस। तो मैंगो शेक आज रह गया, तो फिर गुनगुन ने नाश्ता करते हुए, मम्मी आज मैंगो शेक नहीं बनाया। मैं कर नहीं, तो फिर उसने ही बना दिया। मतलब आज मिस नहीं हुआ, हस्बैंड का मिस हो गया, हम दोनों का नहीं हुआ है ना। पापा वैसे वो तो वैसे भी इतने नखरे करते ना, अच्छी चीज़ खाने में तो बहुत ही आफत आती है। नहीं नहीं नहीं, ये होगा वो होगा। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मौसम की चीज़ है, खानी भी चाहिए खूब अच्छे से। इस समय एंजॉय करना चाहिए इन चीज़ों को। आम तो मस्त चीज़ है। आज मैंने सुबह जब सब्जी ली थी तो चौलाई ली थी, चौलाई का साग ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये। वैसे घर की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कहीं घर की अवेलेबल नहीं थी, तो फिर आज सब्जी वाले से लेनी पड़ी। हस्बैंड का बहुत मन था, बहुत दिन से बोल रहे थे वो खाने के लिए, तो फिर मैंने इसे साफ कर दिया था। अभी चाय बनाने आई थी तो फिर इसको धो के रख दिया, क्योंकि जब तक चाय वगैरह पीऊंगी, बनाने का नंबर आएगा, तब तक इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा। चाय बनाने आई मैं तो उतनी देर में मैंने सब्जी भी धो के रख दी, मतलब एकदम वॉश करके रख दी कि इसका पानी निकल जाएगा। और अभी मैंने वो लिए थे कल भुट्टे, वो बॉईल करने रख रही हूँ। थोड़ा सा नमक और हींग डाल के, थोड़ा सा इतने में ही आना था ना तुम्हें। पहले आप इसे हटाओ, फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी। देखो कैसा लगा, अच्छी लग रही, बहुत मस्त लग रही। हाँ इधर इधर कौन सी है ये? नौटंकी। नौटंकी? नौटंकी नौटंकी। डॉटंकी। हाँ, जिसका मॉइस्चराइजर है। अच्छा, देखो ज्यादा अच्छा लगेगा ना मेरे से ज्यादा। मेरे यहाँ पे देखो डार्क लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, दूर से भी आई थी तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट लग रहा ना। नौटंकी, और मुझे लगा वो ऐसे बोल रहे थे ना, मुझे लगा नौटंकी। चाय बनाते तो चाय पीते दोनों। भुट्टा मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना, उबला हुआ भुट्टा बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी लगता है। भुने हुए से ज़्यादा उबला हुआ अच्छा लगता है। ये हमारी शाम की चाय, ये गुनगुन की बिस्किट। कौन सा खाती है पता नहीं, दोनों में से चूज़ी है बहुत। और ये है मेरे चने। मैं आजकल बहुत टाइम से ये कोशिश करती हूँ कि मैं यही खाऊं। और ये है हमारा कुकी, पहले ही रेडी हो जाता है। क्या खाएगा? कुकी के बिस्किट ख़त्म हो रहे हैं, ये भी लाने मार्केट जाएंगे तो लेके आएंगे, है ना गुनगुन? कुकी के बिस्किट ख़त्म हो रहे हैं ना। चाय पी लो। अंधेरा हो रहा है यार बिल्कुल। ये तो घूमने जा रही है मैडम। हम दोनों भी जाएंगे ना, छत में जाएंगे ना हम दोनों घूमने। कुकी मेरा साथी, आजकल तो कुकी रोज़ जाता है मेरे साथ।
हम दोनों जाएंगे घूमी घूमी छत में वॉक करेंगे ना। कुकी खेली खेली करते, इसके लिए बॉल लानी थी गुनगुन। भुट्टा इतना टेस्टी लगता है ना ये, एकदम बढ़िया मस्त। अभी मैंने सब्जी काटती हूँ और इससे पहले मैं सारे कपड़े जितने भी लाइट पड़ रही है इसमें कपड़े वगैरह थे ना वो सारे उठा के आ गई, रख दिए संभाल के। और फिर सब्जी काटती हूँ, उसके बाद जाऊँगी छत पे वॉक करने। सब्जी भी शायद पूरी नहीं काट पाऊँगी, बट छत पे जाऊँगी, उसके बाद आके फिर खाना बनाऊँगी। बस मैंने जल्दी से काटी फिर सब्जी, क्योंकि और पूरी की सब्जी काट दी थी मैंने, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि उसके बाद मैं छत पे जाऊँ। सब्जी कटी रहती है तो फिर ये रहता है ना, फटाफट आके तड़का लगा दूँगी, फटाफट छौंक दूँगी सब्जी को। तो सब्जी वगैरह काटने के बाद मैं जाने लगी गई थी छत में। मेरे से पहले तैयार है, मैं छत में जाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई इसे एकदम पता लग जाता है कहाँ जाना है, कहाँ। चलो चलो आओ। चल 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 छत में के जाते हैं, देखो। हटो। मौसम तो अच्छा हो रहा है, बादल बादल से छा गए हैं, बट अच्छा लग रहा है। इसकी खुशी कुकी, आहा कितना खुश हो जाता है ये इसीलिए मैं इसे रोज़ ले आती हूँ। वॉक करते हैं थोड़ी देर। और वॉक कर रही थी तो मेरी फ्रेंड जो भी आ गई थी छत पे, तो उन्होंने कहा चलो आज आगे तक चलते हैं थोड़ा नीचे। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो फिर हम दोनों काफ़ी आगे तक आज वॉक करके आए। शाम के टाइम अच्छा लग रहा था जाना। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा सा होने लग गया था, तो हम लोग थोड़ी दूर तक गए। और हमारे घर के पास तो व्यू भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर घूमने के बाद वापस आए, तो फिर वापस आके मैं किचन में आई और सब्जी बनाई है। सब्जी बहुत टेस्टी रख के चलाएगी। और ना मैंने ना कल चने उबाले थे, तो चने रखे थे और चने और ये भुट्टे की अच्छी सी मस्ती सी चाट बनाई, इतनी टेस्टी लग रही थी। और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं सेम डे कपड़े धोऊं और उसी दिन तय करके रख दूं, बहुत ही कम होता है। आज मैंने सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो सारे कपड़े अच्छे से तय किए हैं। और देखो जहां मैं रहती हूँ ना वहीं बैठा रहता है ये कुकी ना, वहीं पर बैठता है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर। ओके बाय।